मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम और दीगर रहनुमाओं के हमरा कमरा अदालत में मौजूद हैं। दलाइल दिए जा रहे हैं और आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं। जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने आज समाअत शुरू हुई तो कहा कि अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया है। चेयरमैन नैब और मेरी मुत्तफ़िका राय है कि अपील बहाल होने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायज़ा लेकर मौक़िफ़ लेंगे, ये कहना था अमजद परवेज़ एडवोकेट का। जबकि ये भी कहा गया कि जब सज़ा मुअत्तल हुई तो अदालत ने हर किसी के रोल को वाज़ेह कर दिया। फयाज़ महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। फयाज़, दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। वो दरखास्तें जो कि अपीलें बहाल करने के लिए जमा कराई गई थी, फैसला कब तक मुतवक्के है? जी देखिए, इस वक्त जो फैसला महफूज किया गया है, जैसे ही अदालत ने फैसला महफूज किया तो जजेस जो है वो अपने चैम्बर में चले गए हैं। लेकिन नवाज शरीफ और उनके जो हामी हैं वो कमरा अदालत में ही मौजूद हैं, तो इसलिए जो अदालती ज़राए बता रहे हैं कि शायद आज ही कुछ देर में फैसला सुना दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला महफूज करने से पहले बड़े आम रिमार्क किए हैं। उन्होंने कहा है कि नैब जो है बड़ी ही वाज़ेह पोजीशन ले चुका है, तो इसलिए अब जो है इस पर फैसला थोड़ी देर में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आज चेयरमैन नैब की जानिब से जो यहाँ पर आर्गूमेंट जो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर नैब अदालत में पेश हुए, उन्होंने अदालत में आके बड़ी वाज़ेह तौर पे बताया है। अदालत ने कहा कि जो अपीलें हैं उसको बहाल करने पर नैब को कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी चेयरमैन नैब से इस हवाले से मुशावरत हुई है और हमने फैसला ये किया है, जायजा लेने के बाद कानून के मुताबिक जायजा ये दिया है कि अगर कोई शख्स सरेंडर कर देता है तो फिर वो कानून के मुताबिक वो जो है वो अदालत के रहमो करम पर होता है। जिसके बाद अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया है, जिसका इम्कान है कि अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। जी फयाज, ये भी कहा जा रहा है कि जजेस कमरा अदालत से उठकर चैम्बर में चले गए हैं। बाकी तमाम अफराद और नवाज शरीफ, उनकी कानूनी टीम क्या कमरा अदालत में ही इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल, इस वक्त जो नवाज शरीफ हैं वो और उनके लीगल टीम और उनके जो हामी हैं वो कमरा अदालत में ही मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि अब से कुछ देर। फयाज महमूद हमें अपडेट कर रहे थे। जजेस कमरा अदालत से उठकर अपने चैम्बर में जा चुके हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जो फ़ैसला महफूज किया गया है अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर, वो फ़ैसला क्या है। नैब का मौक़िफ़ सामने आ चुका। उनका कहना था कि अपीलें बहाल करने पर नैब को कोई एतराज़ नहीं होगा। जबकि ये भी कहा गया कि जब सज़ा मुअत्तल हुई तो अदालत ने हर किसी के रोल को वाज़ेह किया था। अदालत ने कहा कि नैब को 12 मौका दिए गए मगर 3 मरतबा वकला को तब्दील किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिए और कहा कि नैब ने अभी तक शरीक मुल्ज़िमान की बरियत का फ़ैसला चैलेंज नहीं किया। इस पर अमजद परवेज़ बोले कि अदालत ने जब तक सज़ा मुअत्तल की तो उस वक्त तमाम मुल्ज़िमान के किरदार को अलग अलग बयान किया गया था। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि JIT नैब नहीं थी। अमजद परवेज़ इस पर बोले कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस किए बगैर अपीलों पर फैसला नहीं हो सकता। और अब ताज़ा पेशरफ्त ये है कि जजेस कमरा अदालत से अपने चैम्बर में जा चुके हैं और अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला भी महफूज किया जा चुका है। ये फ़ैसला क्या है और कितनी देर में सुनाया जाएगा, तमाम तफसीलात और पेशरफ्त से आपको आगाह करेंगे। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा पहुंचे हैं अदालत में और नैब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तरफ से ये कहा गया कि चेयरमैन नैब और मेरी मुत्तफ़िका राय है कि अपील बहाल होने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायज़ा लेकर ही मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। जब सज़ा मुअत्तल हुई तो अदालत ने हर किसी के रोल को वाज़ेह किया। अदालत ने कहा कि नैब को 12 मौके दिए गए मगर 3 मरतबा वकला को तब्दील किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब ने अभी तक शरीक मुल्ज़िमान की बरियत का फ़ैसला चैलेंज नहीं किया है। चेयरमैन नैब और मेरी मुत्तफ़िका राय है, अपील बहाल होने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अमजद परवेज़ एडवोकेट का ये मौक़िफ़ सामने आया है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंसेस के हवाले से केसेस की समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि JIT नैब नहीं होती, जिस पर अमजद परवेज़ बोले कि अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस किए बगैर अपीलों पर फैसला नहीं हो सकता। अदालत ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है जो कि कुछ ही देर में सुनाया जा सकता है। फयाज़ महमूद एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज़, अपडेट कीजिएगा।
जी देखिए, इस वक्त जो है फैसला किया जा रहा है और क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ और उनकी जो लीडरशिप है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है, तो उनके हामी जो है वो तस्वीर बना रहे थे, तो जिसपे अदालती अमले की जानिब से वाज़ेह तौर पर पुलिस को हदायत कर दी गई है कि जो लोग भी नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बना रहे हैं कमरा अदालत से, उनके मोबाइल ले लिए जाएं और उनके मोबाइल में मौजूद जितनी भी तस्वीर और वीडियो कमरा अदालत में बनाई गई हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। तो जिसके बाद अब इस वक्त जो नवाज शरीफ के अतराफ कमरा अदालत में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और उनके करीब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और जो भी लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उनको वार्निंग दी जा रही है कि आप किसी ने मोबाइल इस्तेमाल किया तो उनसे मोबाइल जो है अपने कब्जे में ले लिए जाएंगे। तो इस वक्त जो पुलिस की नफरी जो तैनात कर दी गई है नवाज शरीफ के आसपास, उनके जो लोग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी इनके आसपास से पीछे आ जाए। तो आज अब से कुछ ही देर कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला महफूज किया है, जिसमें के ने जो है की अपीलें रिस्टोर करने की हमायत की है और उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब और मैंने, क्योंकि हम दोनों प्रिंसिपल जो ऑफिसर हैं नैब के और हम दोनों ने ये जो है जायजा लिया है, कानून का देखा है और कानून देखने के बाद हमने ये तय किया है कि अगर कोई भी शख्स जो मुलजिम है वो सरेंडर करना चाहता है अदालत के सामने तो उसको सरेंडर करने की इजाजत दी जाए और क्योंकि वो खुद को अपनी अदालतों के रहमो करम पर छोड़ रहा है तो फिर उसकी जो अपीलें हैं अगर रिस्टोर होती हैं तो उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। फिर अदालत ने उनसे इस्तफसार भी किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो जिस पर उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज नहीं है, तो जिस पर प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हमें अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, जिस पर फिर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना नहीं चाहते, अदालत के किसी फैसले में नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं है, ये भी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से कहा गया और ये भी कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा अदालत नवाज शरीफ से उनके नए जमानती में चल के तलब कर सकती है और अगर अदालत बहाल करती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। फयाज, जो मौक़िफ़ नैब की तरफ से आज अपनाया गया, जो रिमार्क्स सामने आए जजेस के, क्या आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बज़ाहिर तो रिलीफ की तरफ ही मामला जा रहा है क्योंकि नैब की जानिब से ही एतराज़ आयद करना था कि जो है अपीलें रिस्टोर नहीं की जा सकती, लेकिन क्योंकि नैब ने खुद ही कह दिया है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, अगर अपीलें बहाल होती हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो बज़ाहिर इससे तो यही लग रहा है कि मुमकिन तौर पे अपीलें बहाल हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन आर्गूमेंट्स को देखना है, इनका जायजा लेना है और उसी कानून की रोशनी में ही वो फैसला करेंगी कि जो भी कानून के मुताबिक फैसला बनता होगा। लेकिन क्योंकि नैब ने कोई एतराज नहीं किया, ये नवाज शरीफ के वकला चाह रहे हैं उनकी अपीलें रिस्टोर हो जाए और मेरिट में उनको सुनकर फैसला कर दिया जाए और अब बज़ाहिर इस पर फैसला आना है कि क्या फैसला होता है। लेकिन जो नैब के आर्गूमेंट्स हैं उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने जो अपीलें बहाल करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त है उसकी हमायत कर दी है। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो आज़म नज़ीर तारड़ भी पेश हुए थे, उन्होंने भी दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल एवन फील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्ज़मान की बरीत का फैसला देख लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नैब ने अभी तक शरीक मुल्ज़मान की बरीत का फैसला चैलेंज नहीं किया और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की हद तक अदालत को बताया गया था कि जब फ्लैट खरीदे गए तो मरियम नवाज की उम्र तकरीबन 18 साल थी। अदालत जब सजा मौतब की तो उस वक्त तमाम जो मुल्ज़मान के किरदार को अलग अलग जो है वो नहीं किया गया, ये अमजद प्रदेश की जानिब से कहा गया है। तो उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि JIT नैब, जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि JIT जो है वो नैब नहीं है और जिसके बाद अमजद प्रदेश की जानिब से ये भी कहा गया कि अदालत अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस किए बगैर अपीलें जो है उन पर फैसला नहीं हो सकता। तो ये इस वक्त जो है फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है, जो अब से कुछ ही देर बाद सुनाए जाने का इम्कान भी है। फयाज, हम देख रहे हैं कि रहनुमाओं में इसहाक डार मौजूद हैं, परवेज़ रशीद हैं, मरियम औरंगजेब हैं और जो मौलज हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान भी दिखाई दे रहे हैं। दीगर कौन कौन से रहनुमा आज पेशी पर उनके साथ? आज कमरा अदालत में वक्त मैं बात करूँ तो हनीफ अब्बासी भी मौजूद हैं, उसके अलावा जो है इसहाक मौजूद हैं, शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे और साथ ही साथ जो है चौधरी तनवीर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं जो कमरा अदालत में बैठे हुए हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है।
कोई टाइम फ्रेम दिया गया फयाज, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अगर ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कमरे अदालत के अंदर ही मौजूद हैं, तो कुछ ही देर में जजेस आकर फैसला सुना सकते हैं। क्या जजेस की तरफ से भी कोई टाइम बताया गया कि कितनी देर में फैसला सुनाया जा सकता है? फयाज, क्या आप सुन पा रहे हैं? फयाज महमूद से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, जिस वक्त अब से कुछ देर पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने पार्टी की सीनियर क़यादत के हमरा, कानूनी लीगल टीम के हमरा पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की तरफ से 2 रुकनी बेंच था जिसने केसेस की समाअत की है। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस के अंदर जो नायब प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया। उनका ये कहना था कि मेरी मुत्तफ़िका राय है, चेयरमैन नायब की भी राय है कि अपील बहाल होने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायज़ा लेकर ही मौक़िफ़ हम लेंगे। जबकि जब सज़ा मुअत्तल हुई तो अदालत ने हर किसी के रोल को वाज़ेह कर दिया था। अदालत ने कहा कि नायब को बारहा मौका दिए गए मगर 3 मरतबा वकला को तब्दील किया गया। ये मौक़िफ़ था, ये रिमार्क्स थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की, और उन्होंने ये भी कहा कि नायब ने अभी तक शरीक मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला चैलेंज नहीं किया। जिस पर अमजद परवेज़ बोले कि अदालत ने जब सज़ा मुअत्तल की तो उस वक्त तमाम मुल्ज़िमान के किरदार को अलग अलग बयान किया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि JIT नायब नहीं है। इस पर अमजद परवेज़ बोले कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस